क्यों और ज्यादा डिवीजन करके ज्यादा डिवीजन करने की कोशिश हो रही है? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की हमेशा डिवाइसिव पॉलिटिक्स ही रही है। आप छोटी सियासत देख रहे हैं इसमें पीडीपी की, और पीडीपी के विधायक वाहिद परा कल या परसों में शायद उनका बिल टेबल होगा और मच पब्लिसाइज्ड बिल है ये। अब इसके ऊपर आपको लगता है पास हो पाएगा? हम अभी भी पुरानी सियासत में चल रहे हैं कि रीजन के ऊपर डिवाइड करो, रिलीजन के ऊपर डिवाइड करो, कास्ट के ऊपर डिवाइड करो, जम्मू के ऊपर डिवाइड करो, कश्मीर के ऊपर डिवाइड करो। मगर राजेंद्र जी, आपको लगता है आपके वाली सोच इन पॉलिटिशियंस में बाकियों में है? नहीं, इनकी सोच मेरे से ज्यादा अच्छी है और मेरे से ज्यादा आगे है। नहीं, उस हिसाब से तो आपने भी अच्छा काम किया। आपने भी महबूबा मुफ्ती को और वहाँ मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर बनवाया। रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन की पार्टी हो, ये सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। जम्मू में भी एक डिमांड निकलती है आरएसपुरा बिश्नाह से कि एक अलग तहसील को अलग जिला बनाया जाए। अखनूर के लोग अलग जिला चाहते हैं। आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाने की जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं रहती। जम्मू कश्मीर में पहले ही बहुत सारी डिवीजन हो चुकी है और अब जम्मू में डिवीजन करके और डिवीजन बनाने की जो बातें हो रही हैं, दरअसल ये कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। मगर शायद कुछ सियासतदान समझ नहीं पा रहे और वो जम्मू रीजन में और ज्यादा रीजनलिज्म और रिलीजनलिज्म ये लाकर डिवीजन करके और डिवीजन बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि पीर पंचाल अलग डिवीजन, चिनाब वैली अलग डिवीजन। मगर अगर जम्मू कश्मीर का वाकई में भला करना है तो यहां पर अभी और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जरूरत है। जम्मू में और जिले बन सकते हैं, श्रीनगर में और जिले बन सकते हैं और जम्मू के कई और जिलों से भी जिले निकल सकते हैं ताकि वहां की भलाई की जा सके। मगर इसके ऊपर केवल सियासत हो रही है और पीडीपी के एक विधायक बिल भी ला रहे हैं। अब उस बिल को बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस किस तरह सपोर्ट करेगी या कितना सपोर्ट करेगी, ये तो बात अलग है। मेरे साथ जम्मू के फॉर्मर मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र जी, क्यों और ज्यादा डिवीजन करके ज्यादा डिवीजन करने की कोशिश हो रही है? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की हमेशा डिवाइसिव पॉलिटिक्स ही रही है। आप देख लीजिए, पीडीपी ने शुरुआत में जितने भी वहां फंडामेंटलिस्ट थे उनको समर्थन किया जी। उनकी राजनीति वहां से शुरू होती है। अब पीडीपी के पास कुछ ज्यादा देने के लिए है नहीं, लोगों ने उनको नकार दिया। अब वो इमोटिव पॉलिटिक्स चलते हुए ये सारी चीजें सुनिश्चित कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जाए और अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। लेकिन मेरा पूरा मानना है ये जी कि चाहे वो कश्मीर का युवा हो चाहे जम्मू का युवा हो, अब वो इन स्लोगनों में फंसने वाला नहीं है। वो चाहता है अपनी तरक्की, वो प्रॉस्पेरिटी चाहता है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट चाहता है। और ये सब होगा जब हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे। पिछले दिन आपने देखा कि जब हमारा बजट सेशन हुआ, उधर बजट में जी ये बात तो की गई कि दिल्ली ने हमें 43,000 करोड़ रुपया दिया और हमारा बजट 1,13,000 करोड़ का है और हमारा खुद का रेवेन्यू लगभग 31,000 करोड़ का है। तो दिल्ली का 43,000 करोड़ और अपना रेवेन्यू रसीट्स 31,000 करोड़, ये 74,000 करोड़ बना जी। लेकिन जो ये डेफिसिट है बीच में 1,13,000 करोड़ और 74,000 करोड़ से लेकर 1,13,000 करोड़ तक, ये हम कहां से लाएंगे? इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यहां से ये दर्शाता है कि हमारी सीरियसनेस क्या है, सरकार की सीरियसनेस क्या है और हम जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसे उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो यहां तो कोई सीरियसनेस दिखी नहीं। और सीरियसनेस तो रिसोर्सेज में दिखेगी, वो हमारी प्लानिंग में दिखेगी और हम आगे आने वाले दिनों में कैसी सोच रखते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उसमें दिखते हैं। आप ये देखो, गुजरात जी
एक बैरन लैंड महाराष्ट्र से बना। आज गुजरात की जो इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी, जो उनका बजट जो बनता है वो 5 लाख करोड़ बनता है। जितेंद्र जी, मेरा बीच में एक छोटा सा सवाल है, मैं आपको गुजरात से वापस जम्मू कश्मीर लाकर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जिस तरह आपने सवाल किया बिल्कुल सही कि अगर जम्मू कश्मीर की विकास करना है, उन्नति करनी है, डेवलपमेंट करनी है तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो बनाने की जरूरत है, मगर इस तरह से डिवीजन करके बनाना, ये रिलीजन के तौर पे, रीजनल तौर पे डिवाइड करना जम्मू को, ये एक मतलब आप छोटी सियासत देख रहे हैं इसमें पीडीपी की। और पीडीपी के विधायक वाहिद परा, कल या परसों में शायद उनका बिल टेबल होगा और मच पब्लिसाइज्ड बिल है ये। अब इसके ऊपर कि आपको लगता है पास हो पाएगा? मुझे लगता नहीं ऐसा पास होगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर का युवा, हाँ, अब मैं वही आता हूं कि जरूरत है क्या ऐसे बिल की? जम्मू कश्मीर का युवा इसे सोचते कहीं आगे निकल गया है। इवन कश्मीर का भी, जम्मू कश्मीर का कह रहा हूं मैं। आप देखो, आप इसे अंदाजा लगा रहे हो, इस बार जम्मू कश्मीर से 17 उम्मीदवारों ने जी आईएएस को क्लियर किया, बिल्कुल, यूपीएससी को। हाँ, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। बिहार में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां 24 लोगों ने किया। महाराष्ट्र में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां 64 लोगों ने किया। और अगर आप इसकी परसेंटेज देखें, हम 10-11% हैं बिल्कुल, और उनका 4-5-6% आता है। इसका मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर का युवा उन्नति की ओर बढ़ चुका है, उसकी दिशा बदल गई है। बिल्कुल। हम अभी भी पुरानी सियासत में चल रहे हैं कि रीजन के ऊपर डिवाइड करो, रिलीजन के ऊपर डिवाइड करो, कास्ट के ऊपर डिवाइड करो, जम्मू के ऊपर डिवाइड करो, कश्मीर के ऊपर डिवाइड करो। अब ये बातें पीछे छूट गई हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हमारी सोच होनी चाहिए कि अगर महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है 50,000 करोड़ की है, जी, हमारी 3 लाख करोड़ की क्यों है? बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी 50 की है, हमारी 3 की क्यों है? अगर गुजरात की 20 लाख करोड़ की है तो हमारी 3 की क्यों है? मगर राजेंद्र जी, आपको लगता है आपके वाली सोच इन पॉलिटिशियंस में बाकियों में है ये चीज समझना? इवन आपकी पार्टी के भी कुछ शायद लोग उसकी ओर नहीं जाते और सिर्फ रीजनलिज्म, रिलीजनलिज्म में बिजी रहते हैं। नहीं, इनकी सोच मेरे से ज्यादा अच्छी है और मेरे से ज्यादा आगे है इनकी, मगर हिट कहीं गलत जगह करते हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ ध्यान ला रहा हूं कि हमें इस तरह सोचना है। और देखो, आप याद करो, हमको अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको भी बदलने की जरूरत है, उसमें भी नयापन लाने की जरूरत है। आपको याद होगा, तत्काल के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अटल जी को कहा था आप एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को यूएन जिनेवा में भेजा। नहीं, उस हिसाब से तो आपने भी अच्छा काम किया, आपने भी महबूबा मुफ्ती को और मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर बनवाया। वहां उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के लाए हुए रेजोल्यूशन पे जो कश्मीर के लिए था। और मोदी जी ने भी सिंदूर के बाद अपोजिशन के लीडर्स को बाहर भेजा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए डेमोक्रेसी। नहीं, मगर देखिए, जब सरकार बन जाती है तो सरकार का काम होता है विपक्ष के साथ मिलकर उन्नति कैसे करनी है उसमें सोचा जाए। मगर जिस तरह से इस तरह वाले बिल लाना, इंटेंशनली ये सोचना कि कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं कि जम्मू में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वहां जरूरत है, डिवीजन किया जाए, आपको लगता है एक मंशा ही सही नहीं है? वही मैं कह रहा हूं, अब ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स से हमें बाहर आना पड़ेगा। कास्टिज्म, रीजनलिज्म और रिलीजन से बाहर आना पड़ेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को हमने सबसे पहले अपने देश में फर्स्ट स्टेट कैसे बनाना है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, हम आगे पीछे पड़ोसी के जो देश हैं उनसे भी इकोनॉमी में आगे बढ़ सकते हैं, वो कैसे किया जाए। और चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन की पार्टी हो, ये सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। ज्यादा दायित्व जो है वो तो रूलिंग पार्टी का बनता है, क्योंकि उसकी सोच को लोगों ने अनुमति दी है कि हम आपके साथ हैं, जो आप कह रहे हैं वो आप पूरा कीजिए।
लेकिन विपक्ष का भी और अपोजिशन का भी जब साथ में मिलकर प्रयास होता है तभी प्रांत और प्रदेश आगे बढ़ते हैं। अब कहीं का भी उदाहरण लीजिए, और यही एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। तो मुझे लगता है जो युवा की सोच है, जो युवा चाहता है प्रॉस्पेरिटी, बेटर इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट, वो तभी संभव हो पाएगा। जी, आप जम्मू के मेयर रहे हैं, उससे पहले 71 वार्ड्स होती थी, आपके समय में 75 हो गई। अब जम्मू का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है। जम्मू में भी एक डिमांड निकलती है आरएसपुरा बिश्नाह से कि एक अलग तहसील को अलग जिला बनाया जाए। अखनूर के लोग अलग जिला चाहते हैं। आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाने की जरूरत है? आपको लगता है ऐसा? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि जैसे अखनूर वाला एरिया है और अखनूर में फ्लाई वाला, वो गरखाल वाला, नीचे वाला एरिया बहुत दूर दूर है। इसी प्रकार से अपने रामगढ़ वाला एरिया और नीचे जाते बॉर्डर बेल्ट जितनी है, इसी प्रकार से कश्मीर में कुछ ऐसे रीजन हैं जो दूर हैं, जो भद्रवा में है, किश्तवाड़ में है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हम बढ़ा सकते हैं, मगर सोच सही हो तो। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज कहां से लाने हैं? वो तो है ही नहीं हमारे पास। हमारा 70% जो पैसा है वो तो सिर्फ हमारा एक्सपेंसेस में जाता है। बिल्कुल। और पिछली बार भी तो आपका मानना है पहले एवेन्यूज क्रिएट करने चाहिए, रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। लड़ाई रिसोर्सेज की है बेसिकली, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे। अब देखो, माँ की पेट से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं होती। वहां से जो दो बेटे आते हैं वो भी लड़ते हैं। जब कहा ये जाए कि ये एक मकान को आप 2 हिस्से कर लो, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग मकान बनाया जाए तो कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे ज्यादा सुरक्षित जगह तो कोई नहीं है ना, लेकिन तब भी लड़ाई होती है। तो यहाँ तो हम रीजन भी अलग हैं, रिलीजन भी अलग हैं, फिर आपके लैंग्वेजेस भी अलग हैं। तो जहां लड़ाइयां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने रिसोर्सेज नहीं बढ़ा रहे, हम रिसोर्सेज ना होने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासतदान इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आप बिलोंग तो करते हैं कश्मीर से और सोच रहे हैं कि जम्मू में डिवीजन करके नए डिवीजन बनाए जाए। तो अगर आपको डिवीजन बनाने का बिल लाना ही है तो क्यों ना ये लाया जाए कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाए जाएं और कहां कहां हो उसके लिए एवेन्यूज क्रिएट किए जाएं। जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि अगर आपकी मंशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की है फिर तो सही है, जनता भी आपके साथ है और आज का यूथ भी। मगर अगर आप आज भी डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते हो, जैसा राजेंद्र जी ने हिट किया, टारगेट किया, तो फिर आपके ना तो आपके बिल के लिए कोई जगह है और ना ही आपकी सियासत के लिए। शायद वो विधायक समझ चुके होंगे और मुझे लगता है शायद ये बिल पास नहीं हो पाएगा और बाकी विधानसभा में सब साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।